नमस्ते दोस्तों, शिव ध्यान 111 टैरोट पर आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं रीडिंग कर रही थी लेकिन मेरा स्पेस ख़त्म हो गया फ़ोन में, इसलिए मुझे आधे में रीडिंग रोकना पड़ा। लेकिन कार्ड्स मैंने निकाले वो वैसे ही रखे, तो आपके सामने शफल कर नहीं पाई, सॉरी। तो रीडिंग में चालू कर देती हूँ। आज का टॉपिक है जो आपके दर्द में हंसे, अब वो किस जाल में फंसे। तो चलिए देखते हैं, जो आपके दर्द में हंसे वो किस जाल में फंसे। जिन्होंने आपको दर्द दिया, आपका दिल तोड़ा, आपको चीट करके चले गए, आपको दर्द देके थर्ड पार्टी में चले गए, वो अब इस जाल में फंसे। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है वो भी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, क्या करना है। 2 नाव पे फंसे हुए हैं वो अभी, ऐसी हालत है उनकी, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया, थर्ड पार्टी के साथ शादी की उन्होंने। लेकिन अभी क्या हुआ, थर्ड पार्टी सेम उनके साथ वही करके चली गई। थर्ड पार्टी ने भी चीटिंग किया उनके साथ। जिन्होंने आपको जो दर्द दिया ना, वही दर्द थर्ड पार्टी ने उनको दिया। इस हालत में आपको डाला था, अब वो इस हालत में है। ये दर्द अभी उनको मिल रहा है। अभी थर्ड पार्टी हंस रही है उनके दर्द में। वो आपके दर्द में हंस रहे थे, अभी थर्ड पार्टी उनके दर्द में हंस रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको चीट किया, आपको चीट करके थर्ड पार्टी को चुना। तो अब क्या हुआ है, उनके पास ऑप्शंस शायद बहुत थे, उन्होंने आपको ऑप्शंस में डाला है। आपको ऑप्शंस में डाला उन्होंने। उनसे शादी की थर्ड पार्टी से, लेकिन थर्ड पार्टी सिर्फ पैसे के लिए थी उनके साथ। हो सकता है आपके जो पर्सन है वो बहुत वेल्दी हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो वो देख के थर्ड पार्टी उनके पास चली गई। वो देख के थर्ड पार्टी उनको नहीं छोड़ रही है, किसी किसी के जैसा है, थर्ड पार्टी नहीं छोड़ रही है उनको, तो इसीलिए वो 2 ऑफ सोर्ड्स में वो निकलना तो चाहती है। उनको पता चल गया कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ पैसे के लिए मेरे साथ रह रही है, सिर्फ पैसे के लिए रिश्ता बनाया है थर्ड पार्टी ने मेरे साथ। इसलिए अभी वो निकलना तो चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बॉटम का कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। इस जाल में फंसे हुए हैं अभी वो। निकल सकते हैं वो चाहे तो, लेकिन निकल नहीं पा रहे। उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकले। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। ट्रैप में फंस गए हैं वो अभी थर्ड पार्टी के। थर्ड पार्टी किसी किसी के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी उनको निकलने नहीं दे रही है। अगर वो निकल जाएंगे तो उनके साथ पैसा भी चला जाएगा ना, वो वेल्थ, वो सब कुछ चला जाएगा। जो कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल है, तो वो नहीं चाहती है कि वो आपके पास आए, निकल जाए इस जाल से। और किसी किसी के लिए ऐसा भी लग रहा है किसी किसी की थर्ड पार्टी जो है निकल चुकी है, किसी की थर्ड पार्टी जो है निकल चुकी है, डाइवोर्स हो गया उनका, नहीं है अभी वो, निकल चुकी है। और किसी किसी की ऐसा दिख रहा है कि निकलने वाली है या वाला है। जो भी है वो आप अपने हिसाब से देखिए, जो भी जेंडर है वो आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप मेल है तो निकल चुकी है या निकल रही है, अगर आप फीमेल है तो वो निकल चुके हैं या निकल रहे हैं।
थर्ड पार्टी ने सिर्फ हक जताया है उनके ऊपर। कंट्रोलिंग नेचर की थी वो, थर्ड पार्टी जो भी थी कंट्रोलिंग नेचर की थी, उनके ऊपर कंट्रोल करती थी वो। और आपका नेचर कैसा था? सॉफ्ट नेचर, प्योर हार्ट। फिर भी वो आपको छोड़ के चले गए, आपके हाल में, इस हाल में छोड़ के चले गए वो। आप पहले आप इस हाल में थे, अभी वो खुद इस हाल में है, आपको दर्द दे के, आपके दर्द में हंस के। और किसी किसी के लिए ये भी दिख रहा है, थर्ड पार्टी के साथ वो थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट होके चले गए, फिज़िकली अट्रैक्शन उनको ज़्यादा था थर्ड पार्टी से, इसीलिए चले गए। उनके साथ कर्मा था थर्ड पार्टी के साथ, वो कर्मा उनको फेस करना था। उनके पास ऑप्शंस बहुत थे, आपको भी उन्होंने ऑप्शंस में ही रखा। आपके अहमियत को उन्होंने समझा नहीं, आपका वैल्यू नहीं किया उन्होंने। ये आप हैं एम्प्रेस के एनर्जी में। अब उनको समझ में आ रहा है कि इतने प्योर हार्टेड लड़की मुझे नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अभी उनको समझ में आ रहा है, इसीलिए तो अभी वो इस हाल में है। थर्ड पार्टी का उनको खेल समझ में आ गया, इसलिए अभी वो इस हाल में है। हो सकता है आप बहुत रो रहे थे, आपने मनाया भी होगा उनको, जाने से रोका भी होगा, लेकिन फिर भी वो उन्होंने आपका बात नहीं माना। उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया और चले गए आपके लाइफ से। थर्ड पार्टी लॉयल नहीं थी, लॉयल नहीं है किसी किसी के लिए। जिनकी चली गई उनकी लॉयल नहीं थी, और जिनकी है, जाने वाली है, वो लॉयल नहीं है। ये निकलना तो चाहते हैं वहाँ से, लेकिन निकल नहीं पा रहे। किसी किसी के पार्टनर निकलना चाहते लेकिन निकल नहीं पा रहे। थर्ड पार्टी के साथ उनका ट्रस्ट इशू, हो सकता है थर्ड पार्टी उनके लिए लकी है, सॉरी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए लकी है, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे आपके पर्सन को, क्योंकि उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रहा है ना उनको। लेकिन उन्होंने भी, थर्ड पार्टी ने भी वही चीटिंग किया, सेम वही दर्द दिया, तो अब उनको पता चल रहा है। इसलिए अब वो इस जाल में है। थर्ड पार्टी सेम उनके साथ वही कर रही है, सेम वही कर रही है। चाह के भी निकल नहीं पा रहे वो वहाँ से। देखते हैं क्या वो आपके पास आएंगे, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर वापस आएंगे, थर्ड पार्टी से निकल के वापस आएंगे।
मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल के वापस आएंगे मेरे व्यूवर्स के पास? क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल के वापस आएंगे मेरे व्यूवर्स के पास? जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो है, जिनके मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के जो डिवोर्स हो गया है, जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर का डिवोर्स हो गया, वो तो आएंगे, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो नहीं आएंगे क्योंकि वो फंसे हुए हैं, उनको रास्ता नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी पट्टी बंधी हुई है, यहाँ पे भी पट्टी बंधी हुई है, उनको रास्ता नहीं दिख रहा है वहाँ से निकलने का। कुछ के पार्टनर आएंगे और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर नहीं आएंगे, और थर्ड पार्टी नहीं आने दे रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर लकी हैं, उनका सब ज़रूरत पूरा हो रहा है। इसलिए वो निकलने नहीं दे रही है। बैलेंस बना तो नहीं पा रहे हैं वो थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन फिर भी फंसे हुए हैं वहीं पे। उनको हीलिंग की ज़रूरत है। उनको वहाँ पे शांति नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ शांति महसूस नहीं कर रहे वो। आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। और किसी किसी के पार्टनर जो है वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हाँ आप कौन है, क्या है उनके लिए। जैसे को तैसा मिला है, नहले पे दहला हुआ है। आपके साथ जो शांति, जो हार्मनी वो फील करते, वो थर्ड पार्टी से नहीं मिला। वो थर्ड पार्टी से उनको मिला ही नहीं। थर्ड पार्टी ने सिर्फ कंट्रोल ही किया है उनके ऊपर, अपने उंगली पे नचा रहे हैं। जिनके पार्टनर वापस आएंगे वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पास आके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स के किसी किसी के पार्टनर के वहाँ पे कर्मा कंप्लीट हो चुका है उनके साथ। कर्मा कंप्लीट हो चुका है और वहाँ रिश्ता ख़त्म हो गया है।
वो वापस आ रहे हैं, जिनका रिश्ता वहाँ पे ख़त्म हो गया, ख़त्म कर लिया उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता, वो वापस आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं, मेरे व्यूवर्स के कुछ पार्टनर अभी भी फंसे हुए हैं। हो सकता है आप में से किसी को 7 दिख रहा हो, 3 दिख रहा होगा, 1414 किसी को दिख सकता है एंजल नंबर। किसी को 88 भी दिख सकता है। तो यही थी आज की रीडिंग। आपके दर्द में जो हंसा, अब वो किस जाल में फंसा, तो इसी जाल में फंसे, थर्ड पार्टी के जाल में। आपको दर्द दे के, आपके दर्द में हंस के, अब वो खुद दर्द में है और इस जाल में फंसे, थर्ड पार्टी के जाल में फंसे हैं वो, चाह के भी निकल नहीं पा रहे। तो चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं रीडिंग। अगली रीडिंग में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। नमस्ते।